हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा थर्ड पार्टी और आपके दुश्मन क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो ये दुश्मन कौन है? ये दुश्मन वही हैं जिन्होंने आपके जीवन को नरक बना दिया, जीना मुश्किल कर दिया, हालातों से आपको गुजरना पड़ा, वही आपके ये दुश्मन हैं। तो ये दुश्मन जो आपके जीवन में थर्ड पार्टी को लेके आए और जिनके जीवन में जिनको पता है कि हाँ थर्ड पार्टी है, उन्हीं लोगों के लिए ये रीडिंग है और नो कांटेक्ट वालों के लिए। तो ये टैरो कार्ड के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रेजोनेट होगी वो तो वाकई आपके लिए है। और कमेंट्स करके बताना ये कितना आपसे रेजोनेट हुआ, और एक लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर भी कर सकते हैं आप जिससे कि किसी के काम आए। और अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए और मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बनिए, जिससे कि मेरी सोल फैमिली और बड़ी हो जाए। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। कार्ड में दिख रहा है, देखो जो थर्ड पार्टी है आपके पर्सन ही कहूँगी, वो दुश्मन बन गए आपके जीवन को उन्होंने तहस नहस कर दिया। हद से ज़्यादा यहाँ पर तकलीफ़ें दिख रही हैं उन्होंने पहुँचाई हैं आपको, और आप आज भी उनके लिए रोते हैं, सोचते हैं, परेशान होते हैं। इस रिश्ते से दूर जाके आप आज भी उनके लिए कहीं ना कहीं फीलिंग रखते हैं। तो अच्छा, आप फीलिंग नहीं रखते तो आप सोच क्यों रहे होते? अभी आप कहेंगे नहीं नहीं मुझे तो इसकी शक्ल नहीं देखनी, मुझे ये बंदा बिल्कुल नहीं चाहिए अपनी लाइफ में या बंदी। तो देखो मेल फीमेल दोनों के लिए है ये, आप जो भी देख रहे हैं। देखो कितना भी आप नकार लो ऊपर से, लेकिन अंदर से जो एक अंतरात्मा की बात होती है वो ना ये व्यक्ति आपको नकार सकता है, न ये आप इसको नकार सकते हैं। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं सोच आ जाती है। तो इसी प्रकार से इस व्यक्ति के अंदर भी जो आपका दुश्मन बन बैठा, कहीं ना कहीं सोच तो इसके अंदर भी आती ही है। और आपकी रही थर्ड पार्टी की बात करूँगी मैं, तो ये थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर ही लेके आए हैं, आपके पर्सन ही लेके आए हैं। और ये थर्ड पार्टी आपसे डरते हुए नजर आ रही है, आपके बारे में सोच रही है, आप पर पूरी नज़र रखती है। देखो आपके पर्सन तो मुझे नहीं दिख रहे कि आजकल स्टॉक कर रहे हैं, हालांकि स्टॉक करते हैं, नज़र रखते हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी आप पर पूरी नज़र रखे हुए, आप क्या कर रहे हैं, क्या सोशल मीडिया पे अगर आप हैं तो पूरी नज़र आपके सोशल अकाउंटों पर है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी है, आपने क्या पहना है, किस तरीके से आप बातचीत करते हैं। आपकी एक एक चीज़ को कॉपी कर लेना चाहती है ये थर्ड पार्टी, क्योंकि इसको ऐसा डर लगता है कि आपके बराबर, आपके मुकाबले वो नहीं है, बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकती। एक साधारण सी, मैं ये कहूँगी, ये साधारण सा बंदा या बंदी है कोई, जिस पे कि आपके पर्सन का दिल आ गया अचानक से। दिल कहूँगी या ये कहूँगी कि खुद को ले जाना है या टाइम पास करना है उनको, तो वो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इमोशनल जुड़े हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ खुश नहीं है, बिल्कुल भी थर्ड पार्टी खुश नहीं है इस रिलेशन से। वो सिर्फ निभा रहे हैं क्योंकि आपकी जैसी मजबूत इरादे वाली थर्ड पार्टी नहीं है, वो इनको छोड़कर जा नहीं सकती। सॉरी, गले में थोड़ी खराश हो गई, ध्यान नहीं देंगे। तो वो इनको छोड़ के जाने की इतनी हिम्मत नहीं है आपके जैसी, आपके जैसा कदम नहीं उठा सकती है, तो वो मजबूरी में इस रिश्ते को निभा रही हैं। बिल्कुल भी थर्ड पार्टी नहीं चाहती इस रिश्ते में रहना, लेकिन निकल भी नहीं पा रही है क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है। तो उनको ये रिलेशन कोई अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे। जो भी आपके पर्सन के साथ हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके पर्सन से, हमेशा डरे डरे से रहते हैं, उनके अंदर, मन के अंदर डर है। आपको जब भी देखते हैं हीन भावना से भर उठते हैं, क्योंकि आप खूबसूरत हैं, इंटेलिजेंट है, एक्टिविटी आपकी जो जितनी भी आपकी तारीफ़ की जाए कम है। एक आप परफेक्ट कहते हैं ना, परफेक्ट मैच या परफेक्ट, जो आपके पार्टनर जो सोचा करते थे, सपने में उन्होंने देखा था कि ऐसा इंसान मेरी लाइफ में आए, आप बिल्कुल वैसे हैं। अब आप कहेंगे तो दूर क्यों गए, थर्ड पार्टी में क्यों गए? तो किसी किसी की नेचर होती है ना, गंदेपन की नेचर, घटियापन की नेचर होती है कि उसको सारी ज़रूरतें पूरी कर दो, रसमलाई खिला दो, लेकिन उसे गंदगी में मुंह मारना है तो वो जाके, देखो सुअर को आपने देखा होगा, नहला दो, धुला दो, अच्छे कपड़े पहना दो, अच्छा खाना खिला दो, लेकिन अगर उसको कहीं गंद दिख गया तो वो जाके क्या करेगा?
लौटेगा ना, अच्छे वस्त्रों को फेंक देगा, अच्छे लोगों को त्याग देगा और वो क्या करेगा, गंद में जाके लौटेगा। तो कहीं ना कहीं सॉरी, आपको अगर बुरा लगा हो, ये तुलना, ये उदाहरण आपको नहीं समझ आया हो तो उसके लिए क्षमा करेंगे, लेकिन ये उदाहरण मुझे ठीक लग रहा है कि वो गंद में जाके लौटेंगे। उसी प्रकार से आपके अंदर सारी अच्छाइयाँ होते हुए, देखो आप परिवार को लेके चलने वाले हो, आपको वक्त के साथ बदलना आता है, कैसे किससे क्या व्यवहार किया जाए, कैसे बातचीत की जाए, कैसे सबको समेट के चला जाए, कैसे सबके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, और आप खूबसूरत भी हो, किस मौके पे क्या पहना जाए, क्या किया जाए, किस तरीके से अपने आप को मैनेज किया जाए, और लोगों का ध्यान भी आप आकर्षित कर लेते हैं, आपकी तरफ लोगों का ध्यान भी जाता है। तो इनको, इस इंसान को क्यों नहीं समझ में आया, क्यों चले गए फिर थर्ड पार्टी में, क्यों चाहिए थी इनको थर्ड पार्टी? इनकी आदत गंदी थी इसलिए। पर ये इंसान आज मुझे यहाँ दिख रहा है, जो आपका दुश्मन है वो भी आपके बारे में सोचता हुआ नजर आ रहा है, और ये थर्ड पार्टी तो बहुत डर रही है। उसको पता है जब भी आप इसके जीवन में आए या ये आपके संपर्क में आएगा, ये फिर से आप एक अच्छी फैमिली हो जाएंगे। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 बच्चे, पति पत्नी और खुशियाँ दिख रही हैं यहाँ पर। तो जब भी ये आपके कांटेक्ट में आएगा, आपकी एक इतनी खूबसूरत फैमिली होगी और ये मक्खी की तरह निकाल के फेंक दी जाएगी। तो इसको डर हो रहा है, लेकिन आपके पर्सन को छोड़ भी नहीं सकती। तो इसकी आदत पड़ गई है, जैसे एक पालतू जानवर को इंसान पाल लेता है, उसे खिलाता है, पिलाता है, पिंजरे में अगर रख भी लेता है, और जब वो पिंजरा खोलता है तो वो बाहर जाने से डरता है। उसको लगता है मैं कैसे खाऊंगा पीऊंगा, कैसे मेरे लिए सुख सुविधाएं होंगी। तो उसी प्रकार से ये थर्ड पार्टी है, इसको सुख सुविधाओं की आदत पड़ चुकी है। तो ये उन सुख सुविधाओं को छोड़ के नहीं जाना चाहती है। हालांकि आपके पार्टनर के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, आपके पार्टनर भी इसके साथ खुश नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जुड़ाव वो महसूस करते हैं। उतना आपके लिए अभी नहीं सोच रहे हैं। देखो, बुरा नहीं मानेंगे, जो भी कार्ड में निकलेगा मैं वो बोलूँगी। हाँ, पछताते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं, पछता रहे हैं क्यों वो आपकी लाइफ में आए, क्यों उन्होंने आपकी लाइफ को बर्बाद किया। अगर अच्छा होता कि वो आप उनकी लाइफ में नहीं आए होते या वो आपकी लाइफ में नहीं आए होते, तो ये पछतावा ये है कि उन्होंने आपकी लाइफ को ख़राब किया, ये वो अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्होंने कोई कोशिश नहीं की इस रिश्ते को निभाने की। आप पूछते थे, आप अगर लड़ते थे, झगड़ते थे, तो आप उनके प्यार के लिए आप लड़ते झगड़ते थे, उनसे किसी चीज़ों की फरमाइश नहीं कर रहे थे। आप उनका वक्त, उनका समय, उनका प्यार मांगते थे, और इसी वजह से आपके बीच में लड़ाइयाँ होती थी। आप उन्हें गलत रास्ते पे जाने से रोकते थे, लेकिन उन्होंने क्या उनको गलत रास्तों पर ही जाना था? उन्होंने आपकी एक नहीं सुनी और अपने जीवन से निकाल कर फेंक दिया। अच्छा भला घर परिवार यहाँ पर दिख रहा है मुझे, बर्बाद किया गया है। तो अब आपकी थर्ड पार्टी तो आपसे घबराती ही है। उसको पता है कि एक ना एक दिन ऐसा होगा कि उसका जीवन नरक हो जाएगा और आप फिर से एक हो जाएंगे। तो ये डर तो उसके जीवन में हमेशा बना रहेगा, और आप जब चाहेंगे तब थर्ड पार्टी को निकाल कर फेंक देंगे। क्योंकि एक जो कहते हैं ना, बीवी की इमेज होती है, चाहे वो छोड़ के दूर चली जाए, चाहे गुस्से में कुछ भी कदम उठा ले, लेकिन बीवी का जो अधिकार होता है वो तो कोई नहीं ले सकता। आप हर प्रकार से अपना अधिकार हासिल कर सकते हैं, और आपके पर्सन के भी दिल में आपके लिए प्यार है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। वो सिर्फ अपना दिल बहला रहे हैं थर्ड पार्टी से, लेकिन प्यार के साथ साथ जो गुस्सा भरा है, जो चीज़ें उनके दिमाग में भरी गई हैं, वो बहुत बुरी तरीके से उनके दिमाग में बैठाई गई हैं और बैठ चुकी हैं। तो वो यही सोचते हैं कि उन्होंने आपका जीवन बर्बाद कर दिया, और आप जहाँ भी रहें अच्छे से रहें, पर वो आपके सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो थर्ड पार्टी को लेकर आए। और ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, उनकी मदर भी हो सकती है, जो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि घर परिवार बसे अथवा नहीं बसे, मेरी पूरी सेवा होती रहे, मेरी पूरी देखभाल करता रहे, मेरे साथ ही रहे, ऐसा ना हो। मतलब एक मिनट जो भी थर्ड पार्टी है, इनके बिना चलने की सोच ही नहीं पाती। बेहद कमज़ोर,
बहुत ही कायर, कमज़ोर, लालची प्रवृत्ति की थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है। तो आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें, इसी प्रकार से अपने आप को निखारते रहें। जो निखार, जो आपके अंदर स्ट्रेंथ आई है, जो ताकत आई है, जो आपने अपने आप को पहचाना है, इसी प्रकार से अगर ये दुख आपके जीवन में नहीं आते, आप तो उनका भी शुक्रिया करिए जिन्होंने आपको दुख दिए, कि अगर ये दुख नहीं आते आपके जीवन में तो आप इतनी हिम्मत कहाँ से लाते। तो आज आप जो हिम्मत रखते हैं, आप भरी दौलत में भी लात मारने की हिम्मत रखते हैं और अपने आप पर डिपेंड रहने की जो हिम्मत आपके अंदर आई है वो अच्छों में नहीं होती। तो आप हर तरीके से अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं, जो भी आप देख रहे हैं अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो और दिमाग से आप बहुत तेज हैं, तो आप तो जहाँ खड़े हो जाएंगे वहाँ आपके लिए कोई कमी नहीं रहने वाली है। प्यार, पैसा, घर परिवार, आपको सब कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि थोड़े दिन की ये परेशानियाँ सब खत्म होने वाली है। आपको किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। सोचने के लिए फालतू के लोग बहुत हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजिल, थैंक यू गॉड।